एक यहूदी कैदी कब्र खोदते समय जानबूझकर अपने फावड़े को तोड़ देता है। फिर वो जर्मन सैनिकों से कहता है, मुझे नया औजार चाहिए। दरअसल यह सैनिकों का ध्यान भटकाने की एक चाल थी। एक जर्मन अधिकारी ने टूटा फावड़ा उठाया और गुस्से में उसके सिर पर 2 बार वार किया। वो जमीन पर गिर गया और बेहोशी का नाटक करने लगा। उधर बाकी यहूदी कैदी गड्ढे के किनारे पहुंचे। उन्होंने मिट्टी में छुपाए रेजर ब्लेड निकाले और उन्हें अपनी जेब में छिपा लिया। थोड़ी देर बाद जर्मनों ने यहूदियों को 3-3 के समूहों में बांट दिया। उनका काम था नए आए कैदियों को संभालना। एक जर्मन उप अधिकारी ने उन्हें चेतावनी दी कि वे किसी नए कैदी से बात न करें। फिर वो खुद सफेद लैब कोट पहनकर ट्रक के पास गया, सीढ़ी लगाई और मुस्कुराकर नए यहूदियों को नीचे उतरने में मदद करने लगा। उसने कहा, आपको काम मिलेगा एक बड़े कारखाने में जहां हजारों लोग रहते हैं। लोगों के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। उन्होंने सामान नीचे रखा। अधिकारी ने नाम पूछा और बैग पर चौक से निशान लगाया। यह देखकर लोगों को थोड़ी तसल्ली हुई। इसके बाद उन्हें डिसइंफेक्शन रूम में भेजा गया। किसी ने कोई सवाल नहीं किया। सब चुपचाप अंदर चले गए। उसी वक्त अधिकारी ने तीनों मजदूरों को इशारा किया कि वे सामान उठाएं। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने एक मजदूर को पहचान लिया और उससे बात करने लगा। जिस कमरे में लोगों को ले जाया गया था वो असल में एक भंडारण कक्ष था। वहाँ लूटे गए सामान बिखरे थे, सोने के गहने, बर्तन, बच्चों के खिलौने और भी बहुत कुछ। करीब 10 मिनट बाद 2 मजदूर बाहर आए। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो गैस वैन में लोगों को जबरदस्ती भरा जा रहा था। और यहीं पर सच्चाई सामने आई। ये कोई कारखाना नहीं था बल्कि एक मौत का ठिकाना था। वैन के अंदर लोग तड़प रहे थे। कुछ ही देर में उनकी सांसें थम गईं और फिर उनकी लाशों को सामूहिक कब्र की ओर ले जाया गया। फिर मजदूरों को लाशें वहां उठाने का आदेश मिला। तभी उनमें से एक ने अपनी पत्नी और बेटी को पहचान ली। यह देख वो भीतर से टूट चुका था। उसने जर्मनों से खुद को मारने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। अब उसके पास न जीने की वजह थी न मरने की इजाजत।